स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSCC में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का विद्युत फ्लक्स के बारे में। आज हम फ्लक्स समझने वाले हैं कि फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ये चीज़ समझने में। जिस तरह विद्युत क्षेत्र की रेखाएँ होती है, आप लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखा हमने बताया होगा कि मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव है आवेश है और ये एक नेगेटिव आवेश है, और अब जब इन दोनों आवेशों के क्षेत्र के पास हम कोई मान लीजिए ये आवेश है तो ये अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाएगा, ये नेगेटिव आवेश है तो ये भी अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, तो क्षेत्र बनाएगा। तो अब मान लीजिए हम इस क्षेत्र में इन दोनों के क्षेत्र के पास एक एकांक धन आवेश अगर रखते हैं, एकांक धन आवेश अगर रखते हैं तो एकांक धन आवेश क्या करता है, ये प्लस वाले इस एकांक धन आवेश को अपने से दूर धकेलता है, प्रतिकर्षित करेगा तो दूर धकेलेगा, और माइनस वाला इस एकांक धन आवेश को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये आप लोगों को हमने बताया होगा कि जब प्लस वाला धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है तो माइनस वाला अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ये है हमारा क्षेत्र रेखा, इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आके खत्म होता है। इसके गुण में भी बोला जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो है आप गुण बताइए। तो गुण क्या बोलेंगे, गुण बहुत सारा होता है इसमें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से धन आवेश से स्टार्ट होता है और ऋण आवेश पर समाप्त होता है। लेकिन आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी भी पिंड के बाहर में होता है, पिंड के अंदर नहीं होता। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, किसी पिंड को जब हम आवेशित करते हैं तो उसके अंदर आवेश का विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ये पूछा जाएगा। तो आप लोग हमेशा बोलिएगा कि किसी भी पिंड को जब आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए अगर ये प्लस वाला यहाँ रखा है तो इधर जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ये वक्र बनाते हैं, ऐसे ही ये बहुत सारे ऊपर से और नीचे से क्या बनाते हैं, वक्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या बनता है, बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक निष्कोण है, वह काल्पनिक निष्कोण है जो धन आवेश से स्टार्ट होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये काल्पनिक निष्कोण है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। आप लोगों को हमने परिभाषा क्या बताया, वह काल्पनिक निष्कोण। काल्पनिक मतलब हम सिर्फ इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। तो जब धन आवेश को हम यहाँ रखते हैं तो माइनस वाला अपनी ओर आकर्षित करता है और प्लस वाला इसको प्रतिकर्षित करता है। तो इसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब देखिए यही विद्युत क्षेत्र को थोड़ा स्पेशल बनाया गया। विद्युत क्षेत्र रेखा के कुछ स्पेशल रेखाओं को बोला गया विद्युत फ्लक्स। क्या बोला गया, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से सूचित करते हैं, फाई ई से, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से सूचित करते हैं। तो आप लोग पहले ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र रेखा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखा उसको बोलेंगे जब हम किसी आवेश के निकट एकांक धन या प्लस आवेश के निकट जब एकांक धन आवेश और उसके बगल में माइनस रखे तो प्लस वाले इस प्लस वाले को प्रतिकर्षित किया और माइनस वाला इसको अपनी ओर आकर्षित किया। तो जब ये प्लस वाला यहाँ से इधर जा रहा था तो वो एक रास्ता तय कर रहा था, वो एक रास्ता तय कर रहा था, उसी को बोलेंगे निष्कोण वक्र, काल्पनिक निष्कोण वक्र। ठीक है, और यही जो रास्ता होता है इसी को बोलते हैं क्षेत्र रेखा, रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा। यानी इसका कितना दूर तक क्षेत्र, अगर मान लीजिए ये यहाँ है तो इधर गया, फिर यहाँ ले लिए, अगर इसका पावर ज़्यादा होगा तो यहाँ से भी इसको प्रतिकर्षित कर देगा। तो जितना दूर जाएगा वो अपना उतना दूर तक क्षेत्र बनाएगा। अब इसी में से जो कुछ स्पेशल रेखा होता है, जो स्पेशल होगा उसी को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की संख्या को हम फाई ई से सूचित करते हैं। अब हम समझते हैं विद्युत फ्लक्स होता क्या है, विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो कुछ नहीं है, सीधा समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लस आवेश वाला चार्ज है, ये प्लस वाला आवेश वाला पिंड है हमारे पास, ये प्लस आवेश वाला पिंड है। इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से बनाते हैं। ये प्लस वाला है, ठीक है, और एक बना लेते हैं क्योंकि 2 बनाना है, छोटा सा बनाते हैं, रुकिए। तो ये हो गया और ये हो गया। तो 2 हमारे पास पिंड है, दोनों आवेश दोनों पिंड को पर से जब हम फ्लक्स को निकालने सीखेंगे कैसे होता है। देखिए जब हम
विद्युत फ्लक्स गिनेंगे तो अभी जस्ट आपको बताया फ्लक्स उसी को बोलेंगे जो यहाँ से रेखा निकलता है, लेकिन जो स्पेशल होगा वो फ्लक्स कहलाएगा और जो स्पेशल नहीं होगा वो रेखा कहलाएगा। तो स्पेशल कौन होगा? तो स्पेशल वो होगा तो जो बल रेखा पिंड से लंबवत बाहर निकलता है, जो बल रेखा पिंड से लंबवत, जो पिंड से 90 डिग्री का कोण बना के बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे फ्लक्स। और जो पिंड से 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा वो फ्लक्स नहीं गिना जाएगा। या तो प्लस से बाहर निकलेगा या तो माइनस की ओर अंदर आएगा। तो अंदर आने में भी जो फ्लक्स या जो बल रेखा 90 का कोण बनाता है उसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और जो नहीं बनाता उसको फ्लक्स नहीं कहते हैं। उसके बाद विद्युत फ्लक्स जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्लस वाला है तो प्लस वाले से बल रेखा बाहर की ओर निकलता है। प्लस वाले से बल रेखा कहाँ निकलेगा? बाहर की ओर। अभी जस्ट देखिए यहाँ पर एकाउंट धनावेश यहाँ रखा था तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा था तो बल इधर से निकल रहा था, और माइनस वाला इसको अपनी ओर आकर्षित किया तो बल इसके अंदर आ रहा है, इसके पास आ रहा है। उसी तरह यहाँ से है। तो जो बल रेखाएं किसी पिंड से बाहर निकलती है वो भी लंबवत, वो भी कैसा? लंबवत, तो वो धनात्मक फ्लक्स कहलाता है, वो कहलाएगा धनात्मक फ्लक्स। और जो बल रेखाएं किसी पिंड के अंदर की ओर आती है, कहाँ आएगा? अंदर की ओर आती है, तो ये देखिए हम इसको अंदर की ओर लेके आ रहे हैं। जो बल रेखाएं किसी पिंड में अंदर की ओर आती है लेकिन 90 का कोण बनाते हुए, कैसा कोण? 90 का। जैसे देखिए यहाँ पर 90 कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 का कोण। यानी जो बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर जाती है, लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर जाती है, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये देखिए अंदर की ओर जा रहा है, इसमें बाहर की ओर निकल रहा था, इसमें अंदर की ओर, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक फ्लक्स। तो ये धनात्मक फ्लक्स हुआ और ये ऋणात्मक फ्लक्स। तो फ्लक्स अब समझ में आ गया आपको विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो जो देखिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसी विद्युत क्षेत्र को बनाने में जो बल रेखा लंबवत निकले, जो 90 का कोण बनाते हुए निकलता है उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स की संख्या को, फ्लक्सों की संख्या को हम फाई ई से सूचित करते हैं। और फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है फ्लक्सों की संख्या का। फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब आप बोलिएगा ये फॉर्मूला में कॉस थीटा क्यों लिया गया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया गया? तो अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है कॉस थीटा क्यों लिया गया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया गया। तो चलिए देखते हैं, हम एक आप लोगों को फिगर से समझाते हैं। इसको मिटा देते हैं और फिगर से हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं कॉस थीटा ही क्यों लिया गया, साइन क्यों नहीं लिया गया। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ये एक वर्गाकार पृष्ठ है और हम इसको आवेशित कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? आवेशित करते हैं। तो जब हम इसको आवेशित करेंगे तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? क्षेत्र बनाएगा, और इससे बल रेखाएं बाहर निकलेगी। आपको अभी जस्ट बता दिए कि जब हम इसको आवेशित करेंगे, इसको हम क्यू नॉट आवेश देते हैं तो इसके चारों तरफ ये आवेश उत्पन्न करता है और अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाएगा और इससे बल रेखाएं भी बाहर निकलेगा। तो अभी आपको क्या बताए, वे बल रेखाएं जो पृष्ठ पर लंबवत होता है उसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अब इससे बल रेखा हम निकालते हैं जो क्या है? पृष्ठ से लंबवत। जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ निकाल दिए, ये देखिए ये पृष्ठ है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो कैसे बनाए। ये जो हम ऊपर वाला लिए हैं वो इस तरह से है किसी पृष्ठ पर। जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड पर हम इस तरह से दिए, ये हमारा लंबवत हुआ, ये हमारा क्या है? लंबवत। और इसी का छोटा भाग है जिसके ऊपर हम लिए हैं फ्लक्सों की संख्या है। तो ये हमारा जो है फ्लक्स ऊपर की ओर जा रहा है बल रेखा, और ये हम खींचे हैं, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई बोलते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो जब किसी क्षेत्र के अंदर कोई बल लगाए, जब मान लीजिए मेरा ये हाथ है, हम अपने क्षेत्र के अंदर जब किसी को बल लगाएंगे तो उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फिलहाल हम यहाँ चलते हैं, तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गया और ये फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स जैसे मान लीजिए ये फाई ई है। अब फ्लक्स और क्षेत्र की तीव्रता के साथ क्या कोण बना?
थीटा कोण बनता है। तो मान लीजिए फ्लक्स और तीव्रता के साथ थीटा कोण बन गया। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का जब मन आता है तो हम दो घटक खींचते हैं। कितने घटक? दो घटक खींचते हैं। तो एक हम क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर घटक खींचते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा y हो गया और ये हो गया x, ये y हो गया, ये x हो गया। अब यहाँ पर नाम ऐसे ही लिखा जाता है। आप लोगों को हम बताए थे किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो घटक खींचते हैं और दो घटक में हम कोण के पास वाले भुजा को कोस लेते हैं और दूर वाले को साइन लेते हैं। तो देखना है आपको, यहाँ पर समझना है कि कोण के पास वाला कौन है और कोण से दूर वाला कौन है। ठीक है, तो देखिए कोण के पास वाला भुजा ये है और कोण से दूर वाला भुजा ये है। अब देखिए, तो जो कोण के पास में होता है उसको कोस बोलते हैं और जो दूर होता है उसको साइन बोलते हैं। तो जो दूर वाला है उसको बोलेंगे हम साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। और ये कोण के पास वाला भुजा इसको बोलेंगे कोस थीटा। समझ में आया? कोण से दूर वाले को साइन, कोण से पास वाले को कोस। अब देखिए इस ये मान लीजिए ये हमारा पूरा बोर्ड है। पूरा बोर्ड का सरफेस अगर S है तो छोटा सरफेस हम अगर इसको मानते हैं तो ये छोटा सरफेस क्या हो जाएगा? DS। छोटा सरफेस को DS माने। इसीलिए फ्लक्सों की संख्या फाई ई ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू उसका क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ds इंटू कोस थीटा। क्योंकि कोण के पास वाला भुजा कोस है इसलिए लग जाता है कोस थीटा। इसीलिए विद्युत फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला होता है E ds कोस थीटा। समझ में आया? कहाँ से आया कोस थीटा? तो इस तरह से। उसके बाद है इसमें हम समझते हैं और भी आगे घन कोण क्या होता है। घन कोण समझने के बाद हम समझेंगे गॉस का प्रमेय। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जब हम अगला क्लास लेंगे नेक्स्ट डे तो हम आप लोगों को बताएंगे घन कोण क्या होता है और घन कोण का उपयोग हम गॉस का प्रमेय में कैसे करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास? और आप लोगों को विद्युत फ्लक्स हम बताए बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।